Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my channel. Today we will discuss the third portion of biomolecules, that is lipid portion. हमने already carbohydrate portion पढ़ा, हमने protein portion पढ़ा, उसमें different topics हमने पढ़े. आज हम lipid की बात करेंगे. Direct definition पे आ जाएंगे, types पे आ जाएंगे. उसके बाद हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में, उसमें डिफरेंट हम टाइप्स पढ़ेंगे. फास्फोलिपिड्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू की बात करेंगे. इसके साथ साथ हम देखेंगे मार्गराइन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है. इसके अलावा हम देखेंगे इसमें की इंपॉर्टेंस क्या होती है लिपिड की ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सो हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, दैट इज लिपिड्स. दिस इज लिपिड पार्ट, लिपिड केमिस्ट्री पार्ट. लिपिड होते हैं लूजली बाउंड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, टर्पेनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और मनी अदर आइटम्स या मनी अदर प्रोडक्ट्स. अब मसला क्या है इसमें, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेन या क्लोरोफॉर्म या डीसीएम और एनी अदर सॉल्वेंट. Besides these, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, द लिपिड्स इंक्लूड ओनली फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव. सो मॉडर्न डेफिनेशन में खाली फैटी एसिड्स होती है. अब मसला क्या है कि इनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. इसके अलावा जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, इट कैन हैव सम अदर सबस्टिट्यूएंट, जैसे फास्फोरिक एसिड होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा, एनी अदर अल्कोहल होगा. सो बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दे कैन बी सिंपल, दे कैन बी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स. सिंपल में खाली नॉर्मल हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड होंगे ना, इसमें besides normal constituents it contains certain other groups जिनको आप बोल सकते हैं prosthetic group that depicts the characteristic properties of particular lipids. So we have lipids, they are the fatty acid derivatives, they are fatty acid derivatives soluble in organic solvents, हाइड्रोलिसिस पे अगर हम देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड्स. वन इज सिंपल लिपिड एंड अनदर वन इज कंपाउंड लिपिड. अगर हम इसकी बात करेंगे, इट कंटेन्स नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इट कंटेन्स अदर सबस्टिट्यूएंट्स लाइक फास्फोलिपिड भी हम बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सुपेनिंगोलिपिड. सो इसके अलावा नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर हम एक लिपिड की बात करेंगे, उसमें एस्टर बॉन्ड होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं. इसका मतलब 3 एस्टर बॉन्ड्स हो सकते हैं. बिसाइड्स दिस देयर कैन बी अमाइड बॉन्ड विद अ लॉन्ग चेन बेस भी होगी, लॉन्ग अमाइड बॉन्ड होगा. सो हमारा जो लिपिड होगा ना, हम उसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, लिपिड का जनरल स्ट्रक्चर, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है. देखो, अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे एक लिपिड का, इसमें होता है एक्चुअली एक एस्टर बॉन्ड ऐसे, आर सपोज आर डैश डिफरेंट. सो दिस इज एस्टर बॉन्ड. हम इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल भी बोलते थे पुराने जमाने में. सो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइइसाइल बॉन्ड है इसमें, 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. या इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 ट्राइग्लिसराइड. अगर 2 होंगे, अच्छा यही हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां से आपका ग्लिसरॉल निकल जाएगा, एक CH2 जो आप लगाते हो, ग्लिसरीन भी जिसको आप बोलते हो, COH, दिस इज ग्लिसरॉल. ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी इसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल. साथ में क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे चलो ये तीनों सेम है, 3 टाइम्स सोडियम एसिड, या स्टेट नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जिसको आप सोप भी यूज फिर करते हो.
सो अगर हम देखेंगे हमारा जो ट्राइग्लिसराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। सो अगर हम देखेंगे दूसरा चीज, ड्राइग्लिसराइड अगर दो ग्लिसराइड बॉन्ड्स होंगे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे CH2O COR, ऐसे भी हो सकता है CHO COR, यहां हो सकता है नीचे डायरेक्ट अल्कोहल। सो यहां हमारा ग्लिसराइड बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड, या इसको हम लिखेंगे 1,2 डाइग्लिसराइड, 1,2 डाइग्लिसराइड। दीज आर नोन एज डाइग्लिसराइड, पहले था ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, ऐसे एक ही ग्लिसराइड बॉन्ड हो, ऐसे CH2O COR, बाकी हमारा अल्कोहल, इन्होंने एस्टर बॉन्ड नहीं बनाया है, एस्टर बॉन्ड इन्होंने नहीं बनाया है, CH2OH। सो मोनोग्लिसराइड, सो हमारे पास लिपिड्स हो सकते हैं ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। अच्छा, हम ऑयल और फैट की जब बात करेंगे, ऑयल एंड फैट दे आर द सेम थिंग, ऑयल हो फैट हो एक ही चीज होता है, बस एक डिफरेंस है कि when a lipid exists in solid form at room temperature, it is known as fat. When the same lipid exists in liquid form, it is known as oil. बाकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, फैट और ऑयल की सेम है, सो डरना नहीं है, आप फैट भी ले सकते हो, लेकिन इसमें मसला क्या है, आपको एसेंशियल फैट लेना है या हाई डेंस फैट आपको लेना है, लो डेंसिटी फैट आपको कभी लेना ही नहीं है। दूसरी चीज ख्याल रखना है आपको, अनसैचुरेटेड फैट जितना हो उतना आपके बॉडी के लिए बेहतरीन रहता है, सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, ट्रांस फैट कम होना चाहिए, जो आपको ब्लेंडेड फैट कम होना चाहिए। ठीक है। सो अब हम आ जाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स है हमारे। पहले हम फैटी एसिड की बात करेंगे। सो हमारे जो लिपिड्स होते हैं दे यूजुअली कंटेन फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे ग्लिकोफॉस्फोलिपिड्स एंड सुपरैग्नियो फॉस्फोलिपिड्स। सो इनकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और इनका जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। पहले जब हम फैटी एसिड की बात करेंगे, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एसिड ग्रुप है, ये यूजुअली एग्जिस्ट करता है जब इसमें लॉन्ग चेन हो, तो इट एग्जिस्ट यूजुअली इन साल्ट फॉर्म। हम सोडियम साल्ट डालते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो फैटी एसिड की सूरत में फिर वो रहता है, लंबा वाला चेन होता है जिसमें टेल भी होती है और टॉप हेड भी होता है, पोलर हेड होता है इसमें, और टेल जो होती है ना दैट इज नॉन पोलर। सो नॉन पोलर विल बी हाइड्रोफोबिक व्हाइल एज पोलर हेड विल बी हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग होगा इसका हेड, जो टेल होगा ना टेल दैट इज वाटर हीटिंग। सो हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलो मैं सोडियम सॉल्ट ही बनाऊंगा ऐसे लंबा सा, ठीक है। सो जो टेल है ना दैट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, हाइड्रोफोबिक। लेकिन जो हेड है ना इट इज वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। ये ख्याल रखना है आपको। इसको बोलते हैं सोप भी, जो आप यूज करते हो कपड़े धोने के लिए या डिटर्जेंट में एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें हम बेहतरीन फैटी एसिड्स यूज करते हैं। तो जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं दे एग्जिस्ट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउएवर एनिमल्स में यूजुअली हमारे इवन नंबर ऑफ नॉर्मल फैटी एसिड, नॉर्मल एसिड्स होते हैं, जैसे लॉरिक एसिड होता है, माइरिस्टिक एसिड होता है, पामेटिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, सॉरी ओलिक नहीं सिटीरिक एसिड होता है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बिसाइड्स नॉर्मल फैटी एसिड्स दे कंटेन सम अनइवन इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल फैटी एसिड्स, लाइक हमारे पास ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है, इपॉक्सी फैटी एसिड होता है, कीटो फैटी एसिड होता है, साइक्लोप्रोपिनॉइड फैटी एसिड्स होता है, रिसिनोलिक होता है, आइसोरिसिनोलिक होता है। सो ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दे कैन बी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और वेरी अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कॉमन फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम कॉमन फैटी एसिड्स की बात करेंगे, कॉमन फैटी एसिड्स वही है कॉमन फैटी एसिड्स। कार्बन नंबर क्या होगा, कार्बन नंबर, ठीक है। स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत हम बनाएंगे यहाँ और नाम भी बनाएंगे। नेम देखो, अगर कार्बन नंबर हमारा होगा ऐसे, पहले नेम में लूंगा यहां से कार्बन नंबर, स्ट्रक्चर,
हमारे पास होता है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं डो डिकेनोइक एसिड। डो डिकेनोइक एसिड 12 वाला डो डिकेनोइक, 10 को डिकेनोइक बोलते हैं, डो यूनिडेक डो डेक, ठीक है, डो डिकेनोइक। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर में यहां से आ जाऊंगा CO सॉल्ट की फॉर्म में होगा। सपोज 12 कार्बन हमें बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन का, इसको बोलते हैं। देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको मैंने लिखना है C12:0। अगर 1 होगा तो मैं यहाँ 1 लगाऊंगा, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3। सो 12 कार्बन का है, इसलिए मैंने C12:0। सिमिलरली हमारे पास होगा मायरिस्टिक। मायरिस्टिक में हमारा 14 वाला, ऐसे ही लिखना है मायरिस्टिक 14 वाला। सो हम यहाँ लिखेंगे 14:0, C14:0। इसको बोलते हैं टेट्रा डिकेनोइक एसिड। टेट्रा 4 वाला, टेट्रा डिकेनोइक एसिड। अगर 16 वाला है, 16 वाले को पामिटिक बोलते हैं, पामिटिक 16। हेक्सा हेक्सा डिकेनोइक एसिड, हेक्सा डिकेनोइक। ऐसे 16 चेन बनाने हमारे, इसको हम बोलेंगे C16:0। कोई अनसैचुरेशन नहीं है। फिर हमारा है 18 वाला सिटीरिक, ये कॉमन है, सिटीरिक एसिड। यहां आपको 18 वाला बनाना है, हम लिखेंगे C18:0। इसको बोले हेक्सा डिकेनोइक एसिड। 16 हेक्सा, 16 16 वाला हेक्स 18 वाला, सॉरी 18:0 ओक्टा डिकेनोइक एसिड। हेक्सा का पामेटिक है। अगर हम लारे की बात करें, डो डिकेनोइक एसिड। अगर 14 की बात करें मायरिस्टिक, उसको बोलते हैं टेट्रा डिकेनोइक एसिड। सो ये सिंपल है, बिल्कुल इजी है, ये याद करना बिल्कुल इजी है, मसला नहीं है। आ सकता है कभी कभार कि सैचुरेटेड फैट अगर ये है, उसका कॉमन नेम क्या है, इसका आयुपैक नाम क्या है, बिल्कुल इजी है। लेकिन अब मसला क्या है इसकी, जब हम बात करें सिटीरिक 18 वाला, 18 वाले पे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि 18 में ही आपका ओलिक एसिड निकल जाएगा, लिनोलिक निकल जाएगा, लिनोलिनिक एसिड निकल जाएगा। अगर ओलिक है 9 कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है, बट सिस में अगर ट्रांस में है दैट इज टोटली डिफरेंट, इलेडिक। लेकिन 12 में सिस में होना चाहिए, 12 और 15 में सिस में होना चाहिए, हम देखेंगे वो भी। देखो यार ख्याल रखना है। अगेन देखो ओलिक एसिड का मतलब, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओलिक एसिड, ओक्टा डिसिनोइक एसिड, डिसिनोइक एसिड, एक डबल बॉन्ड है, मैं बनाऊंगा अगेन 18 वाला मैं बनाऊंगा COOH 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 पे सिस बनाना है, ऐसे सिस मैंने बनाया डबल बॉन्ड 9 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ऐसे। अगर 9 पे सिस है, देखो ये भी इस साइड, ये भी साइड, H और H सेम साइड है, इसको बोलते हैं सिस। तो इसको बोलते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड को लिखने का तरीका होता है C18 कार्बन तो है, एक डबल बॉन्ड है, सिस भी लिखते हैं इसको। सो सिस 18:1। अगर देखो 10 11 12, अगर 12 कार्बन पे भी एक डबल बॉन्ड है ऐसे, दैट इज आल्सो सिस। तो इसको बोलते हैं, इसको बोला था हम लोगों ने ओलिक एसिड। अगर 2 डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। इसको बोलते हैं C18:2, दो डबल बॉन्ड से 2। अगर फिर 15 पे भी है, ये वाला 15 पे सिस है, इसको बोलते हैं लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड। इसको हम लिखेंगे ऐसे C18:3। सो ओलिक में एक डबल बॉन्ड 9 कार्बन पे, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड 9 एंड 12 पे सिस कॉन्फ़िगरेशन है, 15 पे जब है दैट इज लिनोलिनिक एसिड। सो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यही ज्यादा होते हैं। रिसिनोलिक होता है 9 पे हमारा OH ग्रुप होता है, 12 पे हमारा डबल बॉन्ड है। आइसोरिसिनोलिक एसिड में उल्टा है, 12 पे हमारा OH ग्रुप है, 9 पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो उतना नहीं आ जाएगा आपको, बस इतना आ सकता है। अब हम आ जाएंगे कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें क्या एप्लीकेशंस है या उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बिसाइड्स these type of substituent, they contain phosphoric acid, they contain sugar base, they contain sugar molecule, they contain nitrogenous base, besides they contain alcoholic group and fatty acid. So ये constituents होंगे, उनमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होंगे, phospholipids, they are an important constituents of biological membrane, जिनको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी,
सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसमें मसला क्या है, बिसाइड्स नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इसमें फास्फोरिक एसिड भी है, फास्फोरिक एसिड, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड and alcohol. So these constituents are present in phospholipid. Phospholipid में मसला क्या है, इसमें भी पोलर हेड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, वही जो फैटी एसिड में है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, टेल है, हाइड्रोफोबिक है। सो मैं बना सकता हूं वो स्ट्रक्चर भी, पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। जो फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड इट इज बेसिकली यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। वन इज ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है इसमें ग्लिसरॉल है एज ए फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल एज फॉस्फोलिपिड ये इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा हमारा ग्लाइकोलिपिड था स्पैग्नोलिपिड, SPINGOLIPD। इसमें क्या होगा, ये जो है ना, इट इज प्रेजेंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स माइलिन, जो हमारी नर्व होते हैं, टिश्यूज होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं या ब्रेन होता है, उसमें ये होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इट कंटेन्स माइलिन, जो हमारा ब्रेन होता है, और नर्व टिश्यू, ठीक है। सो इट कंटेन्स सुपेग्नो अल्कोहल, ठीक है, ख्याल रखना ये चीज। ग्लाइसरॉल होता है इसमें, एंड इसमें हमारा होता है सुपेग्नो एज अल्कोहल। सो बिल्कुल इजी है। फॉस्फोलिपिड्स के दो टाइप, ग्लाइको फॉस्फोलिपिड एंड वी हैव सुपेग्नो फॉस्फोलिपिड। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर अब बनाएंगे, जनरल फॉस्फोलिपिड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर है सिंपल। हमारे पास है R, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस शुगर मॉलिक्यूल है, हम फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे ऐसे, और साथ में क्या है O, CH2। एक जो हमारा एस्टर बॉन्ड था वहां उसने फास्फोरिक ग्रुप नाइट्रोजनस बेस शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट रखा है। बाकी जो है ना CH, इसके साथ है CO, यहां से अनसैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड एसिड है। यहां से जो दूसरा है CH2, इसमें एस्टर बॉन्ड ही है लेकिन सैचुरेटेड है। सो दिस कैन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज सैचुरेटेड। दिस इज फॉस्फोरिक टाइप ग्रुप्स, इसमें शुगर बेस एटसेट्रा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक ग्रुप। अगर हम बात करेंगे जो लॉन्ग टेल है, इट इज हाइड्रोफोबिक। अगर हम टॉप हेड की बात करेंगे, इट इज हाइड्रोफिलिक, बिकॉज इसमें क्या है, पोलरिटी है। जब भी पोलरिटी हो वो वाटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा, वाटर के साथ जो भी इंटरेक्शन करेगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जो हमारा फैटी एसिड था, यहाँ जो हमारा लिपिड था, उसमें ट्राइग्लिसराइड है, इसको उठाना है, ग्लिसरॉल डालना है। लेकिन जब हमने एक एसाइल ग्रुप को उठाया, वहां से फास्फोरिक ग्रुप नाइट्रोजनस बेस शुगर मॉलिक्यूल डाल दिया, तो हमारा फास्फोलिपिड बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, मैं डायरेक्टली बोलूंगा आपको एप्लीकेशंस फास्फोलिपिड की। इसके एप्लीकेशंस ये है कि इट इज सेल मीडिएटर होता है एक प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन के लिए मीडिएटर। दूसरा चीज कि ये परमिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा इट एक्टिवेट्स द सेल फॉर सिग्नल, सेल को भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा इसमें क्या मसला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी हेल्प करता है। फैट जो होता है ना इंटेस्टाइनस में, उसको एड्सॉर्प्शन के लिए मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एड्सॉर्प्शन। सो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। अगर हम लिपिड की एप्लीकेशन करेंगे, एज एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, एज कंपेयर टू प्रोटीन, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो बहुत ज्यादा वो एनर्जी देता है। बिसाइड्स हार्मोन्स भी बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं बिकॉज ऑफ लिपिड्स। सो बहुत सारे एप्लीकेशन है लिपिड के भी, फॉस्फोलिपिड के भी, फैटी एसिड्स के भी। अब हम आ जाएंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जैसे
सुपॉनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? सुपॉनिफिकेशन वैल्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री और combined fatty acids present in a lipid. It depicts टोटल नंबर ऑफ, एक तो फ्री होते हैं और कंबाइंड फैटी एसिड्स जो लिपिड में होते हैं ना, वो ये डिफाइन करता है. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सुपॉनिफिकेशन वैल्यू? इट मींस दैट टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिलीग्राम्स ऑफ KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. देखो यार, ऑयल भी हम लिख सकते हैं इसमें कि कितने मिलीग्राम हमें KOH के लगेंगे सो दैट वी कैन सुपॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. 1 ग्राम फैट और ऑयल को सुपॉनिफाई करने के लिए हमें कितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगेंगे, उसको बोलते हैं हम सुपॉनिफिकेशन वैल्यू. इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट सी इक्वेशन है. सुपॉनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 56.1 B minus S into normality of HCl divided by number of grams of sample taken. जितना भी हमने सैंपल लिया है उसको डिवाइड करना है. 56.1 B का मतलब होता है हमारा ब्लैंक. जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो ब्लैंक का जितना वैल्यू आ जाएगा और सैंपल का कितना, अलग अलग तरीके से हमें टाइट्रेशन करनी है. फिर हमें नॉर्मलिटी ऑफ HCl के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, वहां से आपका सुपॉनिफिकेशन वैल्यू निकल जाएगा. दूसरा है महत्वपूर्ण टॉपिक, आयोडीन वैल्यू. आयोडीन वैल्यू जो होता है ना, इट डिपिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. सो मोर द अनसैचुरेशन मोर इज द आयोडीन वैल्यू. जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड से उतना आयोडीन वैल्यू हमारा ज्यादा है, उतना ज्यादा इफेक्टिव हमारा फैट या ऑयल है. जितने डबल बॉन्ड से एनर्जी निकलती है, सो बहुत फायदेमंद है. इसके बाद हमने जब बात करनी है कि जो हमारे प्लांट ऑयल्स होती हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन ज्यादा होती है. पुराने जमाने में अल्टरनेटिव वेजिटेबल ऑयल्स के लिए फैट निकाला गया, उसको हमने बोला है ए टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज नोन एज मार्गारीन. लेकिन उसकी लिमिटेशन है, हमने ब्लेंड करना है, हमने डबल बॉन्ड को खत्म करना है. उससे फायदा क्या होता है? शेल्फ लाइफ में फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबस्टिट्यूएंट नहीं होता है फैट या लिपिड में कि कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट उस पर अटैक करेगा, जैसे हाइड्रोजनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, इपॉक्सीडेशन हो, ओजोनोलिसिस हो. सो उसके लिए ये फायदा है कि शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं ब्लेंड करने में. जो आप नॉर्मल मार्केट से डालडा ऑयल या एनी अदर ऑयल लेते हो, उसमें बहुत सारे नुकसान है. खाली एक फायदा है कि शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ती है, आप बहुत टाइम तक उसको यूज कर सकते हो. लेकिन जो नॉर्मल ब्रेसिका ऑयल होता है, जो घर में ही निकलता है, मस्टर्ड ऑयल या पीनट ऑयल या सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन ज्यादा होती है. तो वो हमें एनर्जी भी देता है, बिसाइड्स हार्मफुल नहीं होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस नहीं होते हैं. अच्छा, अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये जो मार्केट से आपको तेल मिलता है, आपको पता ही है कि अगर हमारे पास है डबल बॉन्ड, जैसे मैंने ओलिक एसिड बनाया, ओलिक एसिड की बात जब मैंने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से कंटिन्यू में करूंगा, ठीक है. यहां डबल बॉन्ड है. मसला क्या है कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम एटसेट्रा. हमने क्या करना है? हमें हाइड्रोजन ऐड करना है इस डबल बॉन्ड पे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई अदर साइट ही नहीं है जिसपे हम रिएक्शन कर सकते हैं. तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा. तो मसला क्या, ये डबल बॉन्ड है ना, खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा चेंज. फिर आइदर मॉइस्चर, लाइट और एनी अदर एक्सटर्नल एजेंट को कोई साइट इस पे अवेलेबल नहीं है कि रिएक्शन करेगा. इसी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है. तो अवॉइड दिस, हमें हाइड्रोजनेशन ज्यादा नहीं करनी है. ये जो डबल बॉन्ड है ना, जब हम खाएंगे तो ये हमें एनर्जी देगा. हमारे अंदर में बहुत सारी एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. जो वहां से एनर्जी निकल जाएगी वो हमें लगेगी डे टू डे एक्टिविटी में. सो हाइड्रोजनेशन हमें अवॉइड करनी है. लेकिन ये जो कंपनियां होती है या ये जो इंडस्ट्रीज होती है, उनको शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है प्रोडक्ट्स की, तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं. सो बिल्कुल ईजी है. इसके अलावा हम इस डबल बॉन्ड पे ओजोनोलिसिस भी कर सकते हैं, ओजोनाइड बना सकते हैं. ओजोनोलिसिस जब हम करते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड इस पे बनाएगा ओजोनाइड, बनाया इसने ओजोनाइड, ऐसे बनाया इसने ओजोनाइड. फिर क्या बन जाएगा? जैसे कि अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा. इससे भी
इससे मसला क्या है, हम डबल बॉन्ड की लोकेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल ईजी है। सो आई थिंक दैट दिस वेरी पोर्शन इज कंप्लीटेड नाउ। जो अनदर पोर्शन अगले वीडियो में होगा, दैट इज हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। बहुत ईजी है, उसमें हमारे सेक्स हार्मोन्स है या कोलेस्ट्रॉल है, उनकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। जनरल हम इंट्रोडक्शन उसमें देखेंगे। थैंक यू।